इस क्लास में आज हम सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तीनों सेट को देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और इसके एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, चलिए क्लास को चालू करते हैं और सेट नंबर 1 से पहला प्रश्न देखते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। ठीक है, वर्ष 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह शहर, ठीक है, वह सभा किस शहर में हुई थी? ठीक है, यहाँ पे शहर का नाम पूछा गया है, तो आप बताएंगे कि वह कौन से शहर में हुई थी? इलाहाबाद में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? पूछा गया है कि कौन से व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। तो जैसा हम जानते हैं कि उसमें बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, और एनी बेसेंट थी और सुब्रमण्यम अय्यर थे। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एच एस ऑलकॉट। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? निजी सचिव कौन थे? तो आप बताएंगे प्यारेलाल। ठीक है, प्यारेलाल। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किस चीज को महत्व दिया? तो कहेंगे रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया गांधी जी ने। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद, किसके बाद? असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। ठीक है, महत्व दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा, पोस्ट मास्टर। बाकी सब तीनों रचनाएं हैं। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और कौन सा नहीं है? पोस्ट मास्टर। कौन सा? तो आप कहेंगे पोस्ट मास्टर। इसका उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? सुनिए ध्यान से कि 1911 में सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क यानी फ्री में तथा अनिवार्य यानी कंपलसरी प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था कि हाँ, फ्री में और कंपलसरी शिक्षा होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, यह प्रस्ताव किसने रखा था? तो आप बताएंगे कि यह प्रस्ताव गोपाल कृष्ण गोखले ने रखा था। ठीक है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? अर्थात कि दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? ठीक, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो आप कहेंगे अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? नोट कर लीजिए, करम शाह। ठीक है, करम शाह। चलिए, इस वीडियो में हम टोटल 150 सेट देखेंगे इसमें। ठीक है, कंप्लीट 150 सेट। तो इस वीडियो में हम 3 सेट को देखेंगे, बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? पहले आप ये नोट कीजिए, पानीपत का युद्ध, प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था, आप कहेंगे 1526 में। ठीक है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो उसमें बाबर विजय हुए थे। तो विजय का कारण क्या था, इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो आप बताएंगे तुलुगमा पद्धति। ठीक है, तुलुगमा पद्धति के कारण बाबर विजय हुआ। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है। एक सेट में लगभग 50 प्रश्न है। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? ठीक, तो आप कहेंगे
मलिक उल सर्क। ठीक है। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के श्वदान प्राप्त हुए कहाँ से? तो आप कहेंगे जोरवे संस्कृति से। ठीक है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? किसका योगदान विकास में अत्यधिक था? तो गुप्त का। ठीक है। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में। लिख लीजिए, कहाँ स्थित है? सारनाथ में। ठीक है। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वह सुल्तान का नाम बताइए जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। यूरोप को उत्तरी अमेरिका में कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से, दो देश की बात हो रहा है यहाँ पे। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? ठीक है। उस सागर महासागर का नाम बताना है आपको। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर यूरोप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है किसके? तो आप बताएंगे गिरिपद स्थिति का। ठीक है, वो उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? अर्थात कौन सा हमारे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल से संबंधित नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह है। ठीक है। निहारिका भी है नहीं। ठीक है। तो 20 का उत्तर हो जाएगा, यानी निहारिका नहीं है, यानी क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, ग्रह है और धूमकेतु है पर निहारिका नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं पूछा है, ध्यान दीजिए। अब कह रहा है सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी मैच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए 20वां प्रश्न है ये। अनुच्छेद 26 संबंधित है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है। तो अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायत के गठन से। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 26 संबंधित है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से। ठीक है। और अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। उसी प्रकार अनुच्छेद 58 संबंधित है संसद सचिवालय से। ठीक है, नोट करते हुए चलिए। अनुच्छेद 239 आप लोगों का संबंधित है संघ शक्ति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 239। निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं होता है? अर्थात इसमें पूछा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, स्थानीय इकाइयों पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता। कौन से क्षेत्र में? तो आप कहेंगे नागरिकों की शिकायतों में। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कथन गलत है। ठीक है, इसमें पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको 22वें प्रश्न को। मौलिक अधिकार पर संविधान भाग 3 यूएस के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। हाँ देखिए, जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में है। इस बात को नोट कर लीजिए, भाग 3 में है हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है, ये यूएसए से लिया गया है। ठीक, आगे पढ़िए। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु के अधिकार मूलभूत अधिकार है? नहीं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार, देखिए मृत्यु का अधिकार कोई नाम का अधिकार ही नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिए, मृत्यु का अधिकार कोई अधिकार ही नहीं है। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है? नहीं, गलत है, यानी ये भी गलत हो जाएगा, बी और सी। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है? नहीं, मूलभूत अधिकारों को कभी नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, इसे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी सी डी तीनों गलत है
और ये सही है कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में यूएसए से यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। 23वां प्रश्न, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन संबंध किस विषय से, अर्थात कि जो संविधान में 97वां संशोधन है वह किस विषय से संबंधित है, 97वां संशोधन किस विषय से संबंधित है? तो आप कहेंगे सहकारी संस्थाओं के गठन व कार्य संचालन से संबंधित है 97वां संशोधन संविधान का। ठीक है। प्रश्न है अगला, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार, इतना ध्यान दीजिए, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून कब पारित किया गया? पंचायत प्रावधान कानून कब पारित किया गया? तो आप कहेंगे कि यह 1996 में पारित किया गया, पंचायत प्रावधान कानून 1996। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय जिसको कहते हैं पीडीआई, पीडीआई एक क्या है? पीडीआई क्या है? ठीक, तो आप कहेंगे कि पीडीआई एक व्यक्तिगत आय है, व्यक्तिगत कर भुगतान, ठीक है, गैर कर भुगतान है वे है, ठीक है, पीडीआई। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि, ठीक है, शरीर के संपर्क में जब स्प्रिट आता है तो ठंडी अनुभूति क्यों देती है? तो आप कहेंगे अत्यंत वाष्पशील है, इसीलिए वह शरीर के संपर्क में आते ही स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है। जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? पूछा है कि जब आप एक कटोरा पानी गर्म करने के लिए गैस पे रखेंगे तो देखेंगे कि भाप ऊपर बन रहा है, अर्थात वो जल वाष्प हो रहा है, यानी पानी खत्म हो रहा है और भाप के रूप में वो ऊपर उठ रहा है, उसे क्या कहेंगे? जलवाष्प। ठीक है, इंग्लिश में से इवोपरेशन कहते हैं। ठीक है, में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? ठीक है, तो वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल से प्रभावित होती है। ठीक है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? अर्थात पौधे प्लांट सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा कितना % ग्रहण करते हैं अपने पौधों के अंदर? ठीक, तो आप कहेंगे कितना? 1%। चलिए अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। कुछ धातु यहाँ दिया गया है और संबंधित रोग, यानी कि वह किस रोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए 29वां प्रश्न है। ए में पहले क्या बताया गया है? आर्सेनिक किस रोग से संबंधित है? तो मस्तिष्क सूजन। जो आर्सेनिक है वो मस्तिष्क यानी माथा, ठीक है, हेड के सूजन के बीमारी से रोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला है कि कैडमियम चलिए यहाँ पे जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक यह संबंधित है आपके फेफड़े के कैंसर से। ठीक है, चलिए यहाँ मिस्टेक हो गया, जो आर्सेनिक है वो फेफड़े के कैंसर से संबंधित है। ठीक है, और जो आपका कैडमियम है, कैडमियम वो हड्डियों की कमजोरी से संबंधित है। किससे? हड्डियों की कमजोरी से संबंधित है। ठीक, उसी प्रकार पॉलीविनाइल क्लोराइड किस रोग से संबंधित है? तो वह श्वसन संबंधी समस्याओं से संबंधित है। ठीक है, और अगला है बेरियम कौन से रोग से संबंधित है? तो आप कहेंगे मस्तिष्क के सूजन। ठीक है, हमने उस पर देखा था कि आर्सेनिक मस्तिष्क के सूजन नहीं, वो बेरियम मस्तिष्क सूजन के रोग से संबंधित है, बेरियम। ठीक है, और आर्सेनिक फेफड़े के कैंसर के रोग से संबंधित है। चलिए 30वां प्रश्न है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिलिक अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है एस्टरीकरण। ठीक है, एस्टरीकरण इस अभिक्रिया को
कहा जाता है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि किनके द्वारा। तो आप कहेंगे वांडर वालस वलो द्वारा। ठीक है, किस बलों द्वारा? तो आप कहेंगे वांडर वालस वलो द्वारा ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। चलिए, आपका 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में वायु बनाने से संबंध है? अर्थात कि कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में वायु बनाने से संबंधित है? ठीक है, तो आप कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, भूरी वायु। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? किस ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथियों का निर्माण होता है? किस ऊतक से ग्रंथियों का निर्माण होता है? तो आप कहेंगे उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। ठीक है, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप से कार्य करता है? ठीक है, जो सलाइवा है मनुष्य का, ठीक है, उसमें घातक है लाइसोजाइम और किस रूप से कार्य करता है? ठीक, तो आप कहेंगे कि वह प्रतिजीवाणु कारक है, यानी वो जीवाणुओं को मारता है। ठीक है, पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? पौधों में जो स्टोमेटा है, रंध्र है, उसका खुलना एवं बंद होना किस बात पर निर्भर करता है, किस कारण से? तो आप कहेंगे स्फीति दबाव के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक अंश है? ठीक है, फूल का कौन सा अंश या भाग है? ठीक है, 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक क्या है? अंश है, यानी भाग है फूल का। ठीक है, तो आप कहेंगे कि स्त्री केसर। ठीक है, क्या कहेंगे? स्त्री केसर। अगला प्रश्न है कि सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पूछा है कि सफेद फास्फोरस से कौन सी कथन संबंधित है, ठीक है, और सही है। 37वां प्रश्न देखिए, यह एक विषैला पदार्थ है जी, यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। ठीक है, सफेद फास्फोरस एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। ठीक है, यह अत्यधिक ज्वलनशील है, यानी इसमें आग लग सकता है। हाँ, हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। हाँ, फास्फोरस चाहे सफ़ेद फास्फोरस हो, चाहे काला हो, चाहे नीला हो, चाहे गुलाबी हो। ठीक है, फास्फोरस हवा में आते ही, हवा के संपर्क में आते ही अपने आप प्रज्वलित, खुद ही आग लग जाता है उसके अंदर। ठीक है, और सोडियम को पानी में डालते ही स्वयं आग लग जाता है। इसीलिए फास्फोरस को कभी हवा में नहीं लाया जाता और सोडियम को कभी पानी में नहीं डाला जाता। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो कथन है वो सही है। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि वो कौन उत्तरदायी है? तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिस्टेमिन। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अंतर्द्रव्य जालिका में। ठीक है, केंद्रक कला का निर्माण होता है अंतर्द्रव्य जालिका में। चलिए, 40वां प्रश्न है कि लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो वह श्वहनीय ऊतक के उदाहरण है लसिका एवं रुधिर। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन का निर्दिष्ट करता है। खुला बाजार परिचालन किसका निर्दिष्ट करता है? ठीक है, तो आप बताएंगे कि आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करने पर खुला बाजार परिचालन निर्दिष्ट करता है।
पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की है? पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश किस समिति ने की है? किसकी सिफारिश? तो आप कहेंगे पूंजी खाता परिवर्तनीयता का। ठीक है, तो किस समिति ने किया है? ठीक है, तो आप कहेंगे तारापोर समिति ने। ठीक है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? जो भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करता है, वह भूगोल का विद्वान कौन है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि वह H.H. बैरोज। ठीक है, H.H. बैरोज। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? कौन सा क्षेत्र भारत का पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है, उष्ण स्थल। ठीक है, चलिए 45वां प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 21 जून। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ है? राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे कच्छ में। ठीक है, गुजरात में। निम्नलिखित में से किसने कहा स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है? स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं है, मन है। ठीक है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न है, द सोशलिस्ट नामक न्यूज़पेपर समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया? द सोशलिस्ट समाचार पत्र किनके द्वारा लाया गया? तो आप कहेंगे श्रीपाद अमृत डांगे द्वारा। ठीक है, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, तो आप कहेंगे नागालैंड में। ठीक है, अगला प्रश्न है, फुल फॉर्म पूछा है, HDPE का पूरा नाम क्या है? HDPE का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो आप लोग कहेंगे हाई डेंसिटी पॉलीथेलिन। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कुछ यहाँ दिया गया है, चलिए इसी के साथ हमारा यहाँ पे सेट 1 कंप्लीट होता है। सेट 2 को हम अगले वीडियो में देखेंगे।